Welcome to The Unaware Atelier Master एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के स्टार्ट में हम फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग की एक मेंबर हीलर लड़की को देखते हैं जो अपनी पावर के गलत इस्तेमाल करने पर बिशॉप से माफी मांग रही थी, जिस पर बिशॉप उसको एक ही शर्त पर माफ करने की बात बोलता है कि अगर वो दुश्मन देश से आई हुई वाइन को पी लेगी तो माफी के साथ साथ उसको हाई रैंक भी मिलेगी। और जब लड़की उसको पी लेती है तो बिशॉप उसको ऑर्डर देता है कि वो जाकर तीसरी राजकुमारी लीजा को मार डाले। और तभी उसके पेट पर एक कर्स लग जाता है क्योंकि उस वाइन में कर्स का जहर मिलाया गया था और लड़की के पास बस 1 महीना है लीजा को मारने का, नहीं तो ये कर्स उसको खत्म कर डालेगा और वो पानी के अलावा और कुछ नहीं खा पी सकती। फिर लड़की को एक जाल में फंसाया जाता है जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और जब लड़की की आंख खुलती है तो वो अपने सामने डीमन लॉर्ड को खड़ा देखती है। और वहीं स्पेशल एटेलियर मेंशन में खाना खाते हुए यूलिशिया परेशान है कि कर्ट के बैरियर मिटाने के बाद भी अब तक दुश्मनों का हमला क्यों नहीं हुआ। खैर अब उसको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मिमिको आ चुकी है और उसने अपना स्पेल कर दिया है जिससे उनको पता चल जाएगा कि उनके दुश्मनों ने कहां से हमला किया है। तभी कर्ट उनको बताता है कि वो बैरियर तो नहीं लगा सकता मगर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका बनाया मेंशन ही एक बैरियर का काम करता है जो दुश्मन के आते हुए अटैक को उसी की तरफ डाइवर्ट कर देगा। ये सुनकर यूलिशिया हैरान हो जाती है और इस बात को बताने के लिए वो मिमिको के पास चली जाती है और उसके जाने पर कर्ट लीजा को शॉपिंग पर चलने को कहता है लेकिन लीजा मना कर देती है। तो कर्ट ने देखा कि लीजा थोड़ी उदास लग रही है और वहीं पर एक दुश्मन जब लीजा को कर्स करने की कोशिश करता है तो उन्हें पता चल जाता है, लेकिन उससे पहले ही बैरियर की वजह से वो कर्स उस दुश्मन पर ही आकर लग जाता है और वो चमकने लगता है। तो उसके साथी पकड़े जाने के डर से उसको मार डालते हैं। फिर हम उसी बाउंड्री की ऊंची सी दीवार को देखते हैं जिसको कर्ट ने प्लास्टर किया था। कमांडर और उसका असिस्टेंट जेनरिक वहां नजर रख रहे हैं कि कोई दुश्मन हमला तो नहीं करने वाला है। और तभी उनको खतरा महसूस होता है और वो सबको अलर्ट करने के लिए घंटा बजाने लगते हैं। और जब उसकी लोकेशन का पता लगाकर वो तीनों वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि उसका कर्स उसी को लग गया है जिससे वो मारा गया है। ओफिलिया चाहती है कि अगर कर्ट उनकी मदद करे तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन यूलिशिया मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस भोले भाले लड़के पर कोई मुसीबत आए। पर इतने में ही उनको भी उस घंटे की आवाज सुनाई देती है। यूली जल्दी से वहां से निकल जाती है कर्ट और लीजा को देखने के लिए। एक सिपाही कमांडर को बताता है कि उन पर अटैक हुआ है लेकिन वो कौन है ये नहीं पता। कमांडर अपने मैजिशियन की मदद से पता करता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्केलेटन की आर्मी है जो उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। कमांडर ऑर्डर देता है कि जाकर आम लोगों को सेफ जगह पर ले जाया जाए, पर इतने में ही वो देखते हैं कि स्केलेटन आर्मी दीवार में घुसकर गायब हो रही है। उन्हें ये देखकर कुछ समझ नहीं आता और तभी कमांडर को कर्ट की याद आती है और उसे लगता है कि उसी ने सब कुछ किया है क्योंकि दीवार को प्लास्टर करने का काम उसी का था। लापिता र्यून्स नाम की जगह पर जाल में फंसी हीलर लड़की काफी कमजोर हो गई है क्योंकि उसी की ताकत से स्केलेटन आर्मी अपेयर हो रही है जिनको लीड वो डीमन लॉर्ड कर रहा था। लड़की समझ गई कि बिशॉप ने उसके साथ हाथ मिला लिया है ताकि उसकी मदद से वो लीजा को मार डाले और वो ये भी जान लेती है कि बिशॉप ने उसको बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। मेंशन में जाकर यूली देखती है कि वो दोनों ठीक हैं। उसने बताया कि शहर पर स्केलेटन आर्मी का अटैक हो गया है और वो लापिता र्यून्स की तरफ से आ रहे हैं और वो काफी बड़ी संख्या में भी हैं। यूलिशिया उन दोनों को मेंशन के बाहर ना आने को बोलती है और स्केलेटन से लड़ने चली जाती है और साथ में कर्ट के बनाए मैजिक क्रिस्टल को भी साथ में ले लेती है। और मिमिको ओफिलिया को साथ लेकर यूली कमांडर के पास जाती है और उसके साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो जाकर बाहर खड़ी
स्केलेटन आर्मी का ध्यान भटकाएंगे और यूली उन दोनों के साथ मिलकर लापिता में जाकर उस चीज को ही बर्बाद कर देंगे जो स्केलेटन आर्मी को भेज रही है। लेकिन कमांडर शर्त रखता है कि ध्यान भटकाने का काम जेनेरिक करेगा और वो खुद उनके साथ जाकर उस चीज से लड़ाई करेगा, जिसके लिए यूली मान जाती है। मेंशन में कर्ट को एक बात याद आती है जब उसके गांव के एक बूढ़े ने कर्ट को एक हथियार के बारे में बताया था। कर्ट उसको बनाने लगता है, लेकिन उसे पक्का यकीन नहीं है कि वो उसे बना पाएगा भी या नहीं। दीवार के पास बहुत से स्केलेटन अंदर आने के लिए तड़प रहे हैं कि तभी यूलिशिया उस मैजिक क्रिस्टल को उन पर फेंक कर मारती है, जिससे वो सारे स्केलेटन एक ही बार में गायब हो जाते हैं और वो लापिता की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं कर्ट ने उस हथियार को बना लिया है, लेकिन उसे लगता है कि ये ठीक से नहीं बना है और वो फेल हो गया है। तभी लीजा उसको खाने के लिए बुलाने आती है तो उसको वो हथियार पसंद आ जाता है, तो लीजा उसको रखने की कर्ट से रिक्वेस्ट करने लगती है। तो कर्ट मान जाता है और उसे वो हथियार दे देता है, लेकिन उसे हिदायत भी देता है कि उसका इस्तेमाल ध्यान से करे, क्योंकि हथियार को सर से ऊपर उठाते ही उसमें एक स्पेल जाग जाएगा। तभी कर्ट देखता है कि वो अभी भी उदास है, इसलिए कर्ट उससे पूछ ही लेता है कि वो उदास क्यों है। तो लीजा बता देती है कि उसकी जान खतरे में है और कोई उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा है। लीजा अपने आप को दोषी ठहरा रही थी कि उसकी वजह से सभी को तकलीफ हो रही है और यूली और बाकी लोग अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं। ये सुनकर कर्ट को दुख होता है और वो अपने आप को बेकार समझता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई काम का नहीं है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। कर्ट उस खतरे से टकराने के लिए तैयार हो जाता है और वो लीजा को लेकर लापिता रियून्स की तरफ चल पड़ता है। और वहीं पर ज़ॉम्बी से घिरी हुई यूली को एकदम से एहसास होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसी के साथ द एंड ऑफ द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 5। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।